हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में। कल के वीडियो में हम अवतल दर्पण पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आज उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में यहाँ पर इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हम देखेंगे प्रतिबिंब प्राप्त करने की स्थिति। क्या? प्रतिबिंब प्राप्त करने के दो स्थिति हैं। कितने स्थिति हैं? और यहाँ पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितने स्थिति थे? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के 6 स्थिति थे, लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितनी स्थिति हैं? 2 है। अब यहाँ पर स्थिति 1 को देख लेते हैं। स्थिति 1 क्या कहता है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। इसका देखिए परावर्तक सतह उभरा हुआ है, और यहाँ पर P जो है दर्पण का क्या है? ध्रुव है। और यहाँ पर इसको काल्पनिक रूप से हम पीछे इसको खींचते हैं। यहाँ पर क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। मान लेते हैं ए बिंदु अनंत पर है। क्या है? ए बिंदु अनंत पर है, और इससे प्रकाश किरण जब आएगी तो परावर्तित होकर लौट जाएगी। परावर्तित होकर इससे आएगी और यहाँ पर परावर्तित होकर लौट जाएगी। और यहाँ पर क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। और ये क्या है? वक्रता केंद्र है C। अब इसको हम काल्पनिक रूप से इसको पीछे हम खींचते हैं, तो कहाँ से क्रॉस होगा? फोकस से होकर जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये B कोई वस्तु है। क्या? B कोई वस्तु है। इससे प्रकाश किरण दर्पण के द्वारक पर आएगी, इसलिए एरो इधर लगाए हैं। फिर परावर्तित होकर चली जाएगी, तो इसको एरो इधर लगा देंगे। और यहाँ पर इसको जब हम काल्पनिक रूप से पीछे मुड़ाएंगे तब यहाँ पर फोकस हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि इसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बना है? पीछे बना है। क्या बना है? पीछे बना है, आगे नहीं बना है, पीछे बना है। तो जब पीछे बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक बनता है। और जहाँ रहेगा काल्पनिक वहाँ समझिए ये क्या होगा? सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। और वस्तु से बहुत क्या होगा? छोटा होगा। वस्तु से बहुत क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा, और जहाँ रहेगा काल्पनिक वो क्या होगा? सीधा होगा। और इसका जो इमेज बना है कहाँ बना है? फोकस पर बना है। कहाँ बना है? प्रतिबिंब जो बना है कहाँ बना है? फोकस पर बना है। कहाँ बना है? फोकस पर बना है, और वस्तु से बहुत छोटा है। क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है। अब यहाँ पर स्थिति 2 को देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं और स्थिति 2 को देखते हैं। स्थिति 2 को देख लेते हैं। स्थिति 2 क्या कहता है? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना दीजिए। उत्तल दर्पण बना दिए, और यहाँ पर Mn दर्पण का द्वारक हो गया। यहाँ पर एक प्रधान अक्ष खींच दिए, और यहाँ P जो है उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया। और यहाँ पर इसको हम काल्पनिक रूप से पीछे खींच देते हैं। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और ध्रुव के बीच हो। ध्रुव और अनंत के बीच AB कोई वस्तु है। यहाँ पर AB कोई वस्तु है, और इस AB से एक प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तित होकर चली जाएगी। जब परावर्तित होकर चली जाएगी तो इसको हम काल्पनिक रूप से मिलाएंगे, तो ये हमेशा फोकस से होकर लौटेगी। कहाँ से होकर लौटेगी? फोकस से होकर लौटेगी। उसके बाद से एक यहाँ पर इसमें वक्रता केंद्र भी होगा। क्या होगा? वक्रता केंद्र भी होगा। तो जब हम प्रकाश किरण को वस्तु से कहाँ? वक्रता केंद्र से होकर लौटाएंगे, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो फिर इसी पर लौट जाएगी। नियम 2, अवतल दर्पण का नियम 2 याद कीजिए। यहाँ पर जब वक्रता केंद्र से होकर लौटेगी तो यहाँ पर देखिए कहाँ क्रॉस करेगी। कहाँ क्रॉस करेगी? यहाँ पर। मतलब ध्रुव
और मुख्य फोकस के बीच। यहाँ पर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर ऊपर ए है तो यहाँ पर ए डैश दर्शा देते हैं, नीचे बी है तो यहाँ पर क्या बी डैश हो जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा, क्यों काल्पनिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दर्पण में यहाँ पर इसके पीछे बन रहा है। तो जैसे दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक होगा, और जहाँ रहेगा काल्पनिक वो समझिए क्या सीधा होगा, और वस्तु से बहुत छोटा होगा, इसमें नहीं, और वस्तु से छोटा होगा, इसमें हो गया। इसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो यहाँ पर स्थिति उत्तल दर्पण में स्थिति 2, यहाँ पर क्या कहता है, जब वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और ध्रुव के बीच रखना है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में स्थिति 2 यहाँ पर ही हो गया। तो उत्तल दर्पण में स्थिति कितने थे, 2 स्थिति थे, और यहाँ पर अवतल दर्पण में कितने स्थिति थे, तो अवतल दर्पण में 6 स्थिति थे। तो यहाँ पर कल के वीडियो में अवतल दर्पण पढ़ लिए, और आज के वीडियो में उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लिए। यहाँ पर उत्तल दर्पण के उपयोग को जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं, इसको हम जान लेते हैं। उत्तल दर्पण का प्रथम उपयोग यह है कि इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग सड़क या गलियों के स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। जैसे बड़े बड़े टाउन हो गया, शहर हो गया, उसके रोड के किनारे क्या लगाया जाता है, स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। 2 नंबर हो गया, 2 नंबर क्या है, इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। जैसे हो गया यहाँ पर कोई भी 4 व्हीलर हो गया या मोटरसाइकिल हो गया, इसमें कौन सा उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर जो वाहन है उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसका मुख्य रीजन यह है कि यहाँ पर उत्तल दर्पण जो है यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा और अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा। यह छोटा और अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन यह है, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण न लगाकर अब यहाँ पर हम अवतल दर्पण लगा दें। अब हम यहाँ पर अवतल दर्पण लगा दें। आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पर वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण न लगाकर अवतल दर्पण लगा दें तो क्या नुकसान होगा। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कोई छोटा गाड़ी जैसे ऑल्टो हो गया, स्विफ्ट हो गया, इसको आप ड्राइव कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं आप। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसके पीछे ट्रक आ गया, बस आ गया, कोई बड़ा गाड़ी आ गया, तो यहाँ पर साइड मिरर के रूप में, यहाँ पर साइड मिरर में क्या दिखाई देगा आपको, एक ही, अगर मान लेते हैं पीछे ट्रक है तो एक ही बड़ा सा ट्रक दिखाई देगा आपको, बस नहीं दिखाई देगा, छोटा छोटा गाड़ी नहीं दिखाई देगा। लेकिन वहीं यहाँ पर अगर उत्तल दर्पण लगा लेते हैं, तो उत्तल दर्पण लगा लेते हैं तो ट्रक कितना हो भी बड़ा रहे उसका छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, उसका छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कितना हो बड़ा बस रहे उसका छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। जितना साइकिल है, मोटरसाइकिल है, लोग हैं जा रहे हैं पीछे, उसका छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाकर आपको उत्तल दर्पण दिखा देगा। लेकिन यह काम अवतल दर्पण नहीं कर पाता है। ये उत्तल दर्पण जो है क्या करेगा, यहाँ पर जितना भी मतलब गाड़ी चला रहे हैं उसके पीछे जितने भी गाड़ी हैं, ट्रक हैं, बस हैं,
उसके बाद से मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उसका छोटा छोटा इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा और सबको यहाँ पर ईमानदारी पूर्वक यहाँ पर उत्तल दर्पण आपको दिखा देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पीछे कौन कौन से गाड़ी है। लेकिन वहीं यहाँ पर अवतल दर्पण जो है यहाँ पर नहीं दिखा पाता है। एक ट्रक है तो ट्रक को दिखा देगा, बस को छोड़ देगा, छोटा गाड़ी को जैसे यहाँ पर मोटरसाइकिल को छोड़ देगा, कोई लोग हैं उसको छोड़ देगा, साइकिल को छोड़ देगा। ये ईमानदार नहीं है। लेकिन वहीं यहाँ पर उत्तल दर्पण क्या है, छोटा छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन सबको दिखाई देगा, सबको क्या करेगा, दिखा देगा। मेन रीजन यह है। दूसरा रीजन यह है, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये अवतल दर्पण जो है ये टेढ़ा है, ये क्या है, टेढ़ा है। लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण जो है, ये उत्तल दर्पण क्या है, सीधा है। उत्तल दर्पण सीधा आदमी है। अगर यहाँ पर आप इसको टेढ़ा दिखाइएगा, कुछ टेढ़ा दिखाइएगा तो हमेशा सीधा दिखाई देगा, और किसी चीज़ को अगर सीधा करके दिखा देते हैं तो उसको टेढ़ा बना कर दिखाई देगा। ठीक है, फिर एक बार सुनिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण जो है, अगर उत्तल दर्पण को आप किसी चीज़ को टेढ़ा करके दिखाई देते हैं, मतलब टेढ़ा करके उसके सामने ले जाते हैं, तो क्या करेगा, उसको सीधा बनाएगा और आपको दिखाएगा। अगर आप उसको सीधा देते हैं तो उसको क्या करेगा, उल्टा दिखाई देगा। जिस तरह इसका एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर लगा दिए हैं। अगर आप मान लेते हैं गाड़ी चला रहे हैं, उसके पीछे एम्बुलेंस आ जाता है, तो एम्बुलेंस में आप देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस जो है गाड़ी के और आगे उल्टा लिखा हुआ होता है। क्या लिखा रहता है, एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण क्या करेगा, उसको सीधा करेगा, उसको क्या करेगा, सीधा करेगा और आपको दिखा देगा स्पष्ट रूप से, हाँ एम्बुलेंस लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर एम्बुलेंस के आगे जो है एम्बुलेंस शब्द ही उल्टा लिखा जाता है, जिसे यहाँ पर वाहनों के साइड मिरर में क्या करे, उसको सीधा करे, उसको सीधा करे और आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर एम्बुलेंस पढ़ सकें। अगर यहाँ पर एम्बुलेंस में ही अगर सीधा लिख दे, एम्बुलेंस में क्या करे, अगर सीधा लिख दे एम्बुलेंस, तब यहाँ पर साइड मिरर क्या करेगा, तो उधर दिख रहा है सीधा, अब इसका काम क्या है, उल्टा करके दिखाना, तो एम्बुलेंस ही उल्टा कर देगा, मतलब उल्टा करके दिखाई देगा, जिससे क्या करेगा, ड्राइवर जो है यहाँ पर उल्टा पढ़ नहीं पाएगा, नहीं, इसलिए पढ़ने में उसको दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पर क्या करता है, उत्तल दर्पण जो है ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए यहाँ पर एम्बुलेंस में जो है एम्बुलेंस शब्द ही उल्टा लिखा जाता है, जिससे साइड मिरर सीधा करके दिखाई दे। यहाँ पर उत्तल दर्पण के उपयोग को हो गया। अब यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं, जिससे हमें न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सुविधा होगी। तो इसलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं, जिससे यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, क्या, चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आप लोग को याद हो जाएगा। इसको कहीं साइड में लिख लीजिए, यू रहे, भी रहे, एफ रहे, आर रहे, इसको क्या बोलते हैं, H1 रहे, H2 रहे, M रहे, इसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर यू जो है वस्तु दूरी है, यू क्या है, वस्तु दूरी है। भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी है। एफ जो है फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी है। आर जो है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। H1 जो है वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, इसमें आप लोगों को मिलेगा न्यूमेरिकल में। H2 जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यहाँ पर आप लोग न्यूमेरिकल से दूर मत भागिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल को हम बहुत ही सिंपल तरीका से पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर H2 क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा, और M को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, M को हम बोलते हैं आवर्धन। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया अवतल दर्पण, और यहाँ पर क्या हो गया, उत्तल दर्पण। यहाँ पर हम उत्तल दर्पण बना देते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पर एक खंड बना देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा यूं, मतलब क्या है, वस्तु दूरी। उसके बाद से भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। एफ फोकस दूरी, और आर क्या है,
वक्रता त्रिज्या है। बस यही आप लोग को मिलने वाला है। यहाँ पर H1 H2 और M जो है इसके बाद में बताने वाले हैं। यहाँ पर पहले UVFR को देखिए। अब यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यहाँ पर U जो होता है माइनस होता है, या अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसमें जो है U जो है माइनस होता है। और यहाँ पर उत्तल दर्पण में 100 प्लस होता है। क्या होता है? 100 प्लस होता है। और यहाँ पर F में भी क्या होता है? माइनस होता है। F में क्या होता है? माइनस होता है। लाफड़ा फंसा देता है भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। अब यहाँ पर लाफड़ा इसमें यह फंस जाता है कि यहाँ पर देखिए, अगर U का मान भी यहाँ पर F से बड़ा हो, अगर U का मान F से बड़ा हो तो उसमें माइनस लगेगा। और यहाँ पर अगर U का मान F से क्या हो? छोटा हो, U का मान F से छोटा हो तो इसमें प्लस लगेगा। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, इसको यहाँ पर, इसको उठाकर यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। U का मान F से बड़ा हो तो माइनस लगेगा। कैसे? यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया? यहाँ पर हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पर M हो गया, और यहाँ क्या हो गया? N हो गया। E हो गया प्रधान अक्ष, और P क्या है? दर्पण का ध्रुव हो गया। यहाँ पर है F, और यहाँ पर क्या है? C वक्रता केंद्र। हम बोले थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितनी स्थिति हैं? 6 स्थिति हैं। पहला क्या है? वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, दूसरा यहाँ पर रखेंगे, तीसरा यहाँ पर रखेंगे, चौथा यहाँ पर रखेंगे, पांचवा यहाँ पर रखेंगे, और छठा अनंत पर रखेंगे। ये न है। तो एक यही रीजन है, एक यही क्या है? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच। देखिए यूँ क्या है? वस्तु दूरी है। जब वस्तु दूरी का मान फोकस से ज़्यादा हो, जब वस्तु दूरी मतलब भाई वस्तु दूरी है, ये जो है वस्तु दूरी है। और देखिए इसको ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है फोकस दूरी है। पी एफ क्या है? पी और एफ जो है यही क्या है? फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी है, पी एफ। अगर यहाँ पर यूं मतलब वस्तु दूरी फोकस से ज़्यादा हो, मतलब फोकस या फोकस से अगर इधर रहेगा, या तो वस्तु फोकस पर हो या फोकस से इधर हो, तब यहाँ पर इसमें माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। फिर से देखिए, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे या फोकस से इस साइड रखते हैं, अगर फोकस पर रखते हैं या फोकस से इस साइड रखते हैं, तब यहाँ पर हर एक कंडीशन में यहाँ पर भी जो है माइनस होगा। भी क्या है? माइनस होगा। और यदि एक ही कंडीशन है, जब वस्तु को यहाँ पर एफ और ध्रुव के बीच रखते हैं, तब यहाँ पर इस स्थिति में क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पर जब वस्तु कहाँ रखते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, इसी स्थिति में यहाँ पर पॉजिटिव होता है, बाकी सब कंडीशन में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जब यहाँ पर यू का मान एफ से क्या हो? कम हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी हर एक कंडीशन में निगेटिव होगा। तो ये हो गया। उसके बाद से आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार देखे हैं कि एग्जाम में पूछ लेता है अवतल दर्पण का एक और नाम क्या है, अवतल लेंस का एक और नाम क्या है, उत्तल लेंस का एक और नाम क्या है, उत्तल दर्पण का एक और नाम क्या है। तब यहाँ पर एग्जाम में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। भले यहाँ पर एग्जाम के पहले आप लोग अच्छे से याद करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे जाते हैं तो आप लोग क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं, और अट के पट मार देते हैं, और वहीं क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक कहानी को हम बताते हैं, उसी कहानी को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, और एकदम सिंपल तरीका से आप लोग को लंबे समय तक याद रहेगा। इस कहानी को सुन लीजिए, इस कहानी के बाद आप लोग को ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। और यहाँ पर उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण। उसके बाद से अवतल लेंस, अवतल लेंस, उसके बाद उत्तल लेंस। एक और नाम क्या होता है? इसको हम ट्रिक से जानेंगे। थोड़ा सा देखिए,
एक यहाँ पर पति है, एक क्या है, ये पति है, ये क्या है, पति हैं, और इनकी एक पत्नी है, क्या है, एक पत्नी है, और इसका एक बेटा है, इसका एक बेटा है, क्या है, बेटा है, और इसका आँख जो है खराब है। देखिए यहाँ पर जिसका आँख खराब होता है उसका यहाँ पर लेंस वाला चश्मा पहनता है, क्या पहनता है, वो हमेशा लेंस वाला चश्मा पहनता है। ऐसा कभी देखे हैं अगर किसी का आँख खराब है और वो दर्पण वाला चश्मा पहन लिया हो, नहीं। जब भी किसी का आँख खराब होता है तो हमेशा लेंस वाला चश्मा पहनता है। तब देखिए ये जो इसका आँख जो है क्या कर रहा है, अभी दर्द कर रहा है, तो दर्द कर रहा है, तो पत्नी बोली जाइए कुछ यहाँ पर दवा लेकर आइए या चश्मा लेकर आइए, ठीक है। तो ये पति क्या किया, गया दवा लेने। जब दवा लेने गया और लेकर आया तो पत्नी से बोला, क्या बोला, जे बेटा अभी कहाँ है, बेटा अभी कहाँ है। तो पत्नी बोली बेटा बेटा अभी सुतल है, अभी क्या है, सुतल है। पति बोला पत्नी से बेटा अभी कहाँ है, तो पत्नी बोली बेटा अभी सुतल है, बेटा अभी सुतल है। अब देखिए सुतल है में ही छुपा है उतल है, उतल, और अभी में छुपा है कौची, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस छुपा है। आँख खराब रहता है तो लेंस वाला पहनते हैं, इसलिए यहाँ पर लेंस लगा दीजिए, इसमें क्या लगा दीजिए, लेंस लगा दीजिए। तो यहाँ पर निकल गया उत्तल लेंस का एक और नाम क्या है, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस, तो यहाँ पर उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, भाई है, तो ई हो गया अभिसारी, तो बचा कौन, अपसारी, तो यहाँ पर हो जाएगा अपसारी लेंस, अपसारी लेंस हो जाएगा। नहीं देखना होता है एक अभिसारी एक अपसारी, तो जब ये अभिसारी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। लेकिन है दर्पण वाला जो है ये पड़ोसी है, ये क्या है, पड़ोसी है। आप चलिएगा सीधा तो ये चलेगा टेढ़ा, तो यहाँ पर उत्तल जो है इसका क्या हो जाएगा, अभिसारी। आप बोलेगा उत्तल का अभिसारी बोलो तो ये चलेगा टेढ़ा। जब टेढ़ा चलेगा तो ये बोलेगा नहीं तुम जो बोलेगे उसका हम टेढ़ा चलेंगे, तो उत्तल का अभिसारी नहीं, उत्तल का क्या होता है, अपसारी, उत्तल का क्या होता है, अपसारी। ये क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण। ये क्या है, पड़ोसी है, और ये समझिए आप हैं, तो आप जो बोलिएगा उसका जस्ट ये काम करेगा उल्टा। तो आप क्या बोलिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी, तो ये बोलेगा नहीं उत्तल को हम अपसारी बोलेंगे, तो उत्तल को क्या बोलता है, अपसारी। जब इसमें हो गया अपसारी तो इसमें क्या हो जाएगा, अभिसारी। ये क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और यहाँ पर आप लोग को लंबे समय तक याद रहेगा। एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा और हम यहाँ पर पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यही जो ट्रिक है आप लोग को लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अवतल दर्पण अवतल लेंस के बारे में यहाँ पर जितना भी फार्मूला बनने वाला है, आवर्धन के बारे में जितना भी फार्मूला बनने वाला है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद से न्यूमेरिकल हो गया, पूछता है उसको हम कराएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद से जो फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अवतल दर्पण और अवतल लेंस का सूत्र देख लेते हैं। अब यहाँ पर अवतल दर्पण रहे, अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, इस सबको बोलते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। और इसका सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर r बराबर कितना होता है, 2f। r क्या है, वक्रता त्रिज्या, f क्या है, फोकस दूरी है, तो r बराबर क्या होता है, 2f। यहाँ पर r क्या रहेगा, 2 आएगा बट्टा में तो 2 हो जाएगा, और f के f हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। तब यहाँ पर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/, यहाँ पर 1 की जगह पर कितना बैठा देंगे, r/2। तो यहाँ पर r के r अब बटा है 2 जो है ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला क्या मिल गया, 1/u प्लस 1/v बराबर कितना, 2/r। यहाँ पर ये दोनों दर्पण सूत्र हैं, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पर
अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया या उत्तल लेंस हो गया, इसको बोलेंगे हम लेंस सूत्र। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लेंस सूत्र। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ पे एक और निकल जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 2 क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? लेंस सूत्र है। क्या है? लेंस सूत्र है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद से हम इसको मिटाकर आवर्धन सूत्र देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर आवर्धन सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं आवर्धन होता क्या है। आवर्धन का परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे में तो हमको यहाँ पर आवर्धन के बारे में जान लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। इसका ना कोई मात्रक होता है, ना इसका कोई बीमा होता है, ना कोई बीमा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसको सूचित करते हैं हम m से। किससे? m से। तो यहाँ पर m होता है, कितना होता है? H2/H1। याद रखिएगा, हम अभी बता रहे हैं दर्पण में। किसमें बता रहे हैं? दर्पण में आवर्धन बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? H2/H1। एक और क्या होता है? -v/u। उसके बाद एक और क्या होता है? 1 - v/f। 1 - v/f। यू जो है वस्तु दूरी होता है, और भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। और अब क्या है? फोकस दूरी। तो ये हो गया किसमें? दर्पण में। इसमें हो गया दर्पण में। m बराबर H2/H1 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा कितना? बिंब की ऊंचाई बराबर m बराबर यह भी होता है, m बराबर यह भी होता है, और m बराबर यह भी होता है। तीनों को एक ही में लिख दिए हैं। उसके बाद से यहाँ पर ई दर्पण में हो गया। उसके बाद से हम यहाँ पे देख लेते हैं किसमें? लेंस में। किसमें देख लेते हैं? लेंस में। तो लेंस में कैसा होता है? लेंस में होता है m बराबर इतना ही होता है, H2/H1 बराबर। लेकिन इसमें जो है माइनस नहीं होता है, इसमें होता है प्लस। v/ क्या होता है? u होता है। और यहाँ पर 1 - v/ क्या होता है? f होता है। ई किस में होता है? लेंस में होता है। दर्पण में यहाँ पर ई सेम है और अंतिम वाला सेम है। बीच वाला क्या है? माइनस है। लेंस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस यही फर्क है, और दर्पण में और क्या? लेंस में। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास को हम यहाँ पर आगे देखेंगे। और यहाँ पर इसको जितना भी लिखवाए हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।